खरीदते समय कभी प्राइस टैग नहीं देखती थी। वो बस इशारा करती और पर्स घर ले जाती। जब उसे पता चला कि ये पूरे देश में सिर्फ एक ही लिमिटेड एडिशन है तो उसने कीमत पूछना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे चेकआउट की तरफ बढ़ गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी अमीर औरत एक अंधेरे बेसमेंट में रहती थी। उसका टूटा फूटा कमरा लग्जरी सामानों से भरा हुआ था। अपनी अरबों की बचत को देखकर, जिसे वो कभी खर्च भी नहीं कर पाती थी, वो गुस्से में बैंक बुक जमीन पर फेंक देती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, उसने पूरे 1 साल से किराया नहीं दिया था। मकान मालिक धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस बुला लेगा, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। फिर वो अचानक मकान मालिक को देखकर कहती है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारा चेहरा मेरी बेटी जैसा है। मकान मालिक एक पल के लिए बातों में खो जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर किराया मांगने लगती है। तभी औरत एक हर्मीस बैग उठाकर उसके हाथ में दे देती है। बैग देखते ही मकान मालिक पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि उस एक बैग की कीमत कई सालों के किराए से भी ज्यादा थी। आखिरकार मकान मालिक कहता है, मैं इसे कुछ समय के लिए उधार रख लेता हूँ। औरत जवाब देती है, रख लो, मैं कभी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करती जिसे कोई और छू चुका हो। फिर वो शिकायत करती है कि गलियारे की हवा बहुत खराब है, परफ्यूम स्प्रे करती है और दरवाजा बंद कर देती है। असल में ये अमीर औरत एला की गोद लेने वाली माँ थी। 20 साल पहले वो एक अनाथालय गई थी। वहाँ उसकी नजर नन्ही एला पर पड़ी, जिसके नाजुक चेहरे ने तुरंत उसका दिल जीत लिया। वो एला को गोद लेकर घर ले आई और उसे राजकुमारी की तरह पाला। उसे शाही तौर तरीके सिखाए, टेबल मैनर्स सिखाए और 10 भाषाएं तक सीखने पर मजबूर किया। एला अपनी माँ की देखभाल के लिए दिल से आभारी थी। लेकिन एक दिन उसके घुटने में चोट लग गई। वो रोते हुए मॉम कहकर पुकारने लगी। तभी उस औरत ने गोद लेने की सच्चाई बता दी। असल में उसे सिर्फ एक कंसल्टेंट के तौर पर रखा गया था, ताकि वो एला को एक हाई सोसाइटी लेडी बना सके। मकसद था एला की शादी किसी बड़े अमीर घराने में कराना। जैसे जैसे एला बड़ी हुई, उसे ये फैमिली गैदरिंग्स नफरत जैसी लगने लगी। एक दिन उसने अपने अरेंज मैरिज वाले मंगेतर के सिर पर ही मसाला फेंक दिया। पूरा बैंक्वेट हॉल अफरा तफरी में बदल गया। लेकिन उसी पल विलियम इस लड़की पर फिदा हो गया। इसके बाद एला उस अमीर परिवार को छोड़कर अलग रहने लगी। उसने अपनी गोद लेने वाली माँ को एक बैंक बुक दी और कहा कि वो उसे पालने पोसने का हर खर्च हर महीने लौटाएगी, 30 मिलियन हर महीने, पूरे 15 साल तक। और आज उसकी गोद लेने वाली माँ आखिरकार एला से मिलने आई। उसने कहा, अब पैसे भेजना बंद कर दो, तुम अपना कर्ज चुका चुकी हो। इसके बाद एला फैसला करती है कि वो जॉन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म कर देगी। लेकिन उससे पहले ही जॉन खुद कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का प्रस्ताव रख देता है। ये बात एला के अंदर की जिद जगा देती है। वो तुरंत ऐलान करती है कि कॉन्ट्रैक्ट में बचे हुए 12 दिनों तक वो पूरी तरह पत्नी की जिम्मेदारियां